हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसे खा रहे हैं और कैसे उसको पचा रहे हैं। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से, डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेन हैं। कैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्टमक में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनली जो भी फूड का एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर लिया जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है दिस इज एन ऑर्गेन सिस्टम विद इन ह्यूमंस। ये कम्प्लीटली फॉर्म्ड ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे देखा जाता है, बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं। इसके अलावा सभी में ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन होता है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हम जो पढ़ते हैं डिटेल्ड एनाटॉमी वो हम सिर्फ ह्यूमंस में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा इसमें होता क्या है, अगर डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको फूड का इनटेक करना होता है। खाना आपने खाया, इसको डाइजेस्ट किया और फाइनली एब्जॉर्ब कर लिया। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। आपने खाना खाया, आपको न्यूट्रिएंट्स मिले और उन न्यूट्रिएंट्स से आपको एनर्जी मिलती है। तो जो भी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग वेस्ट है जिसका आपके पास में कोई काम नहीं है उसको एज अ फीसेस एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों गैस्ट्रिक सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब इसमें हमारी इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम इसको एक फूड हाईवे की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि आप हाईवे पे क्या करते हैं, चलते जाते हैं ना, जो भी काम करना है सब लोग आ रहे जा रहे, उसी तरीके से ये हाईवे की तरह होता है। और ये क्या करता है, ये फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। आपने जो भी खाना खाया उसकी प्रोसेसिंग करना, उसका डाइजेशन कराना और एब्जॉर्प्शन करना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, और उसके बाद में उसको एलिमिनेशन करा देना। तो ये एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको जो भी खाना है, आपके फेवरेट स्नैक्स हैं, आप खा रहे हैं, अब उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, आप अपने माउथ का यूज़ करते हैं। आपने ऐसा तो नहीं चिप्स खाया और पूरा का पूरा ऐसे निगल लिया, नहीं ना, उसको पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में, टाइनी बाइट्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद में जो ब्रेकडाउन हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन स्टमक इंटेस्टाइन में जाके पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। अब आपने जो स्नैक्स खाए हैं उन्हें स्नैक्स में कुछ ना कुछ तो मटेरियल्स होंगे, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो उन सबको जो भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड देन पोलाइटली से सी यू लेटर। मतलब अब आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स ले लिए, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा बेसिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि बेसिकली होता क्या है बॉडी में जब भी आप खाना खा रहे होते हैं। अब ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ऑर्गेन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो सबसे पहले कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। आपने खाना खाया, फिर वो धीरे धीरे जाता है और स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है और फाइनली वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए आप देख सकते हैं। माउथ है, इसोफेगस है, आपका स्टमक इन्वॉल्व है, लिवर भी आ जाता है, पैनक्रियाज भी आ जाता है, आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज वो आ जाती हैं। तो बहुत सारे आपके ऑर्गन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो मेजर ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्टली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे स्टमक है स्टोर कर रहा है और डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इंटेस्टाइन है डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प कर रही है। और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से बाहर से इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर मेजर ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें हमारा माउथ आता है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में रेक्टम जो कि एलिमिनेशन में हेल्प करेगा।
और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है? लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है। ये हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं? किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, सभी को हम एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि डाइजेशन में हो क्या रहा है, तो हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या फंक्शन करती है? सबसे पहले फूड का इंजेशन। सबसे पहले आप खाना खाएंगे ना, आपको खाना पड़ेगा, तो इंजेशन करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जिसको हम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बोलते हैं। ये उसको हम इंजेशन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। उसके बाद में क्या? अब आपने खाना ले तो लिया, उसको प्रपल्शन करना। आपने खाना मुंह से खाया, मुंह में उसको रोक के तो नहीं रख सकते, आपको आगे भेजना है डाइजेशन के लिए, तो प्रोपल्सन करते हैं। इसमें क्या होता है? मिक्सिंग होती है, कुछ एक जूस, कुछ एक सलाइवरी एंजाइम्स की, और उसके बाद में जो कंटेंट है उसको एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू आगे की ओर मूव करा दिया जाता है। अब जब मूव होके जो कंटेंट पहुंच गया स्टमक में, अब स्टमक में क्या होगा? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, HCl वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन करेगा। तो अगला स्टेप होता है डाइजेशन का। डाइजेशन दो तरीके से होता है। आपको डाइजेशन में क्या कराना है? जो फूड मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कराना है। अब ब्रेक डाउन कराने के लिए या तो आप उसको तोड़ फोड़ सकते हैं या तो फिर उसमें कोई केमिकल मिला सकते हैं। तो दो तरीके की प्रोसेस होती है। पहला होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है? जैसे आपने खाना लिया, आपने चिप्स खाया, तो आप च्यू कर रहे हैं, उसको चबाना पड़ता है मुंह से, तो वो होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जो इनिशियली हो जाता है। आप फूड को, लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे, आपने रोटी बनाई, बड़ी सी रोटी, गोल सी रोटी बनाई, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के खाया और माउथ में उसको च्यू किया और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको बना दिया। इसको हम मैस्टिकेशन या च्यूइंग भी बोलते हैं। ये हो गया मैकेनिकल ब्रेकडाउन, क्योंकि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, दांतों से आप खा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगला होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कोई ना कोई यहाँ पे एंजाइम आप ऐड करेंगे, और ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम फूड को छोटे छोटे से टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है और फूड को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब आपने डाइजेशन कर लिया। डाइजेशन के बाद में क्या? पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गया। अब आपके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अलग हो गए। जो भी फूड मटेरियल था, डाइजेशन कराया आपने इसका, डाइजेशन के बाद में क्या होगा? बहुत छोटे छोटे पार्ट में आ गया आपका फूड, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब आपको करना क्या है? एनर्जी के लिए आपको ये न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए, आपको इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। तो इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन से होके गुजरते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन की वॉल में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन ऑफ द वॉल ऑफ सम ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड फॉर सर्कुलेशन। कैसे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होके आपको कैसे मिलेगा? ये आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कराया गया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? इसको फाइनली ब्लड में भेजा जाएगा, क्योंकि बॉडी में आपको, पूरी बॉडी में आपको सर्कुलेट करना है जो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ब्लड में भेजा, ब्लड के थ्रू क्या हुआ? पूरी बॉडी में ये पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं, फाइनली उनको पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। अब आपने एब्जॉर्ब भी कर लिया, डाइजेस्ट किया, जो भी ज़रूरी था ले लिया। अब क्या करना है? जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसकी आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं, उसको क्या करेंगे आप? एलिमिनेट कर देंगे। तो डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है एलिमिनेशन, जिसमें जो भी सब्सटेंस होता है जिसको आपने खा लिया है, लेकिन अब उसको डाइजेस्ट भी नहीं, फर्दर डाइजेस्ट भी नहीं किया जा सकता और उसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सकता, तो उसको आप एक्सक्रीट कर देते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ डीफिकेशन। डीफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है? रेक्टम के थ्रू जो भी बचा हुआ ऐसा मटेरियल है जिसको एब्जॉर्ब भी किया नहीं जा सकता है, डाइजेस्ट भी नहीं किया जा सकता है, उसको फिसेस के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द डाइजेशन और these are the functions of gastrointestinal tract.
तो अब आते हैं हम ऑर्गेन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इनिशियल से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से हम खाना खाना शुरू करते हैं। अगर हम माउथ से खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो माउथ में क्या है, हमारे टीथ है, हमारी टंग है। हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम ऑर्गेन्स की बात करें, ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहला ऑर्गेन तो माउथ ही है। आपको खाना यहीं से शुरू करना है, कोई कहीं और से भी खाता है क्या? नहीं ना बच्चों। तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ इज फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका सबसे पहला पार्ट होता है जो कि आपको खाना खाने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, क्योंकि जो इनिशियल डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में। माउथ में स्टार्ट कैसे होता है? सलाइवा जो है उसमें कुछ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कुछ मटेरियल्स का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आपके माउथ की बात करें तो जो माउथ की इनर लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा माउथ में प्रेजेंट है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ओरल म्यूकोसा। ओरल म्यूकोसा क्या है? बेसिकली ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। जब माउथ में आप देखिए तो पूरा म्यूकस रहता है। माउथ कभी ऐसा होता है एकदम ड्राई, हाँ, इन केस ऑफ सम इमरजेंसी मुंह सूख जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, तो पूरी मेम्ब्रेन जो है वो वेट रहती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जो कि माउथ को लाइन करती है, उसको हम बोलते हैं ओरल म्यूकोसा। अब आपका जो इनर वाला मेम्ब्रेन है, आप एक बार इमेजिन करिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें अटैच हैं, कहाँ तक आ रहा है, कहाँ कहाँ से कनेक्ट है। कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप खाना खाते हैं, लिप्स आते हैं सबसे पहले। तो लिप्स कहाँ पे हैं? एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला कनेक्शन हो गया लिप्स के साथ में। उसके बाद में खाना खाने के बाद में माउथ से क्या कहाँ जाता है? ओरोफैरिंक्स, जो हमारी कैनाल है, वहाँ से निकलेगा जाके। तो पोस्टीरियर साइड में ओरोफैरिंक्स में होती है ये म्यूकोसा। अब आपने खाना खाया और वो ओरोफैरिंक्स में जा रहा है, लेकिन अगर आपके चीक्स ना हो तो क्या वो डायरेक्टली जाएगा? नहीं ना, वो इधर उधर भी तो निकल सकता है। आपने खाना यहाँ लिया, फूड लिया, और ये अंदर जा रहा है ओरोफैरिंक्स में, लेकिन चीक्स नहीं होंगे तब तो ये इधर उधर चला जाएगा। तो जो चीक्स होते हैं वो लैटरल साइड में कवर करते हैं आपके माउथ को, और सुपीरियर साइड में पैलेट होते हैं। आपको याद होना चाहिए, जो पीछे का पैलेट होता है बोनी हार्ड पैलेट होता है, और जो इनिशियल वाला होता है, आगे वाला होता है, वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो सुपीरियर साइड में बोनी हार्ड पैलेट इसको कवर करता है। और इन्फीरियर की बात करें नीचे की साइड में, तो आपकी जो टंग होती है, इन्फीरियर साइड में टंग मस्कुलर, बहुत मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है जुबान में। तो मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है इन्फीरियर साइड में। एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं टंग के साथ में, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो ओरल म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा के कनेक्शंस कहाँ कहाँ पे आ गए? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, चारों तरफ से ये म्यूकोसा ने माउथ को इनर साइड में कवर करके रखा होता है। आप यहाँ से देखिए, आपने फूड लिया, ये कहाँ जा रहा है? ओरोफेरिंक्स में जा रहा है, और धीरे धीरे फिर ये स्टमक के पास में पहुँचेगा। तो ये चारों तरफ से इसको लाइन करके रखा हुआ है ओरल म्यूकोसा ने। ओके, तो अब हम बात करेंगे पैलेट की। माउथ की हमने बात की, माउथ में पैलेट प्रेजेंट होता है। सारे ऑर्गन्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पैलेट की बात करेंगे, जो कि आपका रूफ बनाता है ऊपर का साइड में। आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ पैलेट। और पैलेट भी डिवाइड होता है सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट में। हार्ड पैलेट ये पीछे के साइड में होता है, बैकवर्ड साइड में, और सॉफ्ट पैलेट जो है वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। पता है ना आपको? तो पैलेट जो है वो रूफ पे प्रेजेंट होता है, और दो पार्ट में डिवाइड होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ है? दिस इज द एंटीरियर, प्रोवाइड्स अ रिजिड सरफेस फॉर फूड मैनिपुलेशन। सॉरी, दिस हार्ड पैलेट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड एंड सॉफ्ट पैलेट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, जस्ट कीप इन माइंड। तो जो हार्ड पैलेट है ये रिजिड सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि फूड का मैनिपुलेशन हो सके। जो च्यूइंग है उसमें फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जा सके। जो सॉफ्ट पैलेट है ये पोस्टीरियर
में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और बेसिकली ये फूड को स्वलो करने में या फिर फूड को निगलने में हेल्प करता है। साथ साथ में स्पीच में भी इसका रोल होता है। जब आप बोलते हैं तो बोलने में भी सॉफ्ट पैलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये देखिए, ये माउथ की ओरल कैविटी का आपको डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आपके टीथ प्रेजेंट है, गम्स प्रेजेंट है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट है, टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट है, अल्वा प्रेजेंट है, यूवला, एंड इसके अलावा लिप्स एंड टंग प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी ओरल कैविटी में। यूवला क्या है? दिस इज अ स्मॉल कर्व्ड मस्कुलर फोल्ड। एक यहाँ पे जब आप अपनी माउथ कैविटी को देखेंगे, कभी मिरर में देखिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो यूवला है ये छोटा सा एक मस्कुलर फोल्ड होता है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन का ही एक कह सकते हैं आउटग्रोथ है, पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अब ये मिडिल ऑफ सॉफ्ट पैलेट में प्रेजेंट होता है। ये हैंगिंग पार्ट होता है, लटकता रहता है सॉफ्ट पैलेट के मिडिल में, और ये बोलने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना आपकी नेज़ल कैविटी में ना चला जाए, आपकी नाक में ना पहुँचे, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्पीच के साथ साथ आपके फूड को नेज़ल कैविटी में जाने से रोकता है ड्यूरिंग सॉलोइंग। अगला ऑर्गन है हमारा टंग। टंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत स्ट्रेंथ होती है टंग में। दिस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि फूड को मैस्टिकेशन के लिए तैयार करता है। फूड को जब आप चबाते हैं, फूड के डाइजेशन के लिए उसको तैयार करता है, उसके मैनिपुलेशन के लिए तैयार करता है, और इसका काम होता है बेसिकली खाने को निगलने के लिए। It is of importance in the digestive system and is the primary organ of taste in the gustatory system। बच्चों, अगर हम बात करें हमारे टंग की तो इस पर बहुत सारे स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनको बोलते हैं टेस्ट बड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड। अब ये टेस्ट बड का काम क्या होता है? टेस्ट बड का काम होता है कि आप जो भी खा रहे हैं, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा भी है, वो आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इसको बोलते हैं गस्टेटरी सिस्टम। और इसमें जो ऑर्गन है आपका टंग, उसका काम है कि वो टेस्ट भी बताता है जो भी खाना आप खा रहे हैं, क्योंकि सारे टेस्ट बड जो हैं वो टंग के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। सो जो पैलेट है, अब पैलेट रूफ बनाता है, रूफ वाला पोर्शन बनाता है, और इस दो पार्ट में डिवाइड है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। अगर हम बात करें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की, तो जो हार्ड पैलेट है ये फ्रंट साइड में प्रेजेंट है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि जो खाना है उसको मैनिपुलेट किया जा सके, उसको च्यूइंग के लिए रेडी किया जा सके। और सॉफ्ट पैलेट पीछे की साइड में, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और क्या करता है? आपके बोलने में और खाने को निगलने में हेल्प करता है। स्पीच और सॉलोइंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात करेंगे हम टंग की एनाटॉमी की, तो टंग में बहुत सारे पैपिली प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल है, ये पीछे के साइड में प्रेजेंट है। और अगर आगे की साइड की बात करें तो यहाँ पे फोलिएट पैपिली होते हैं, फिलीफॉर्म पैपिली है, फंजीफॉर्म है, सर्कमवेलेट पैपिली है। ये 4 प्रकार के आपके पैपिली जो प्रेजेंट है, इनका लोकेशन की बात करें तो जो फोलिएट हैं वो साइड में प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, फंजीफॉर्म थोड़ा सा बॉर्डर के पास में प्रेजेंट होते हैं, और जो सर्कमवेलेट है वो पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है बेसिक एनाटॉमी ऑफ टंग। अब अगर बात करें हम यूवुला की, अभी हमने देखा था वो स्पीच में हेल्प करता है, कर्व्ड म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड एक स्ट्रक्चर है, और ये स्पीच में हेल्प करता है और फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। भाई यहाँ पे एक आता है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? जब भी आप खाना खा रहे होते कभी कभी होता है आपको झटका लगता है, और कभी फूड आपके कभी कान से पहुँचता है, कभी नाक से पहुँचता है, तो ये रिफ्लेक्स ना हो, गैग रिफ्लेक्स ना हो, एकदम से आपको खांसी आती है और दिक्कत हो जाती है कि फूड इधर से उधर पहुँच रहा है, तो ड्यूरिंग सॉलोइंग ऐसा कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हेल्प करता है ये यूवुला। सो थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे हम स्टार्ट करेंगे, टीथ पढ़ेंगे और बाकी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, और नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में। तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आज का क्वेश्चन ये है कि जो फूड है, फूड का डाइजेशन हमारे
किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है? डाइजेशन के लिए पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा ये आपको बताना है, और क्यों स्टार्ट होता है वहाँ से ये भी आपको बताना है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है माउथ से स्टार्ट होगा क्योंकि वहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट है। दूसरा ईसोफेगस से स्टार्ट होगा क्योंकि वो फूड को गट में मूव कराता है। तीसरा ऑप्शन है पैनक्रियास से स्टार्ट होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जूस जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करा के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्टमक से स्टार्ट होगा क्योंकि वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है और वो फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूसेस की मिक्सिंग में हेल्प करता है, जिससे कि डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे हम इसको यहीं से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।